एक बार एक आरामदायक छोटे शहर में कोको नाम की एक शरारती बिल्ली रहती थी। कोको अपने चंचल स्वभाव और अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। उसके पास एक सुंदर काला और सफेद कोट था जिसने उसे अन्य बिल्लियों के बीच खड़ा कर दिया। एक उजले दिन कोको की जिज्ञासा उसे शहर के किनारे एक पुराने परित्यक्त घर में ले गई। घर में प्रेतबाधित होने की अफवाह थी, लेकिन कोको डरा नहीं था। उसने यह पता लगाने और देखने का फैसला किया कि वह किन रहस्यों को उजागर कर सकती है। उसने घर में प्रवेश किया। उसने देखा कि एक धूल भरे पुराने बुकशेल्फ से एक अजीब सी चमक निकल रही है। वह आगे की जांच करने से खुद को रोक नहीं सकी। वह शेल्फ पर कूद गई और मकड़ी के जाले से ढकी एक छोटी सी किताब पर हाथ फेरा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जादुई चिंगारी कमरे में जगमगा उठी और कोको ने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इस नई दुनिया में जानवर बात कर सकते थे और पेड़ प्राचीन रहस्य फुसफुसाते थे। कोको की मुलाकात ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई, जिसने उसे एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताया जो केवल एक बहादुर और जिज्ञासु बिल्ली को ही मिल सकता था। साजिश से कोको ने खजाने को खोजने और खुद को अपनी बिल्ली के समान प्रतिष्ठा के योग्य साबित करने के लिए एक साहसिक कार्य शुरू किया। अपनी यात्रा के दौरान कोको को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक विश्वासघाती नदी और एक जर्जर पुल शामिल है, लेकिन उसकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प कभी डगमगाया नहीं। उसने रास्ते में नए दोस्त बनाए, जैसे सैमी नाम की एक शरारती गिलहरी और बेला नाम का एक दयालु बन्नी, जिसने बाधाओं के माध्यम से नेविगेट करने में उसकी मदद की। अंत में कई परीक्षणों पर काबू पाने के बाद कोको और उसके नए दोस्त एक जादुई जंगल के दिल में पहुंचे। वहां उन्होंने कीमती रत्नों और प्राचीन कलाकृतियों से भरी एक जगमगाती संदूक की खोज की, लेकिन असली खजाना दौलत नहीं था। यह वह मित्रता थी जो उन्होंने अपने साहस पर बनाई थी। कोको ने महसूस किया कि उसकी अतृप्त जिज्ञासा ने उसे एक अविस्मरणीय यात्रा की ओर अग्रसर किया और उसे दोस्ती और बहादुरी का सही मूल्य सिखाया। जैसे ही उसने अपने नए मिले दोस्तों को विदा किया, कोको अपने आरामदायक छोटे शहर में लौट आई, हमेशा के लिए उसके असाधारण अनुभव से बदल गई। उस दिन से आगे कोको की जिज्ञासा बनी रही, लेकिन उसने इसे अपने आसपास की दुनिया की खोज करने और अन्य बिल्लियों के साथ अपनी कहानियों को साझा करने में लगाया। वह एक प्यारी कहानीकार बन गई। अपने जादुई कारनामों से बिल्ली के बच्चे को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें याद दिलाया कि जिज्ञासा असाधारण अनुभवों को जन्म दे सकती है। और इसलिए कोको द कैट ने आने वाली पीढ़ियों के लिए जिज्ञासा, दोस्ती और कहानी कहने के जादू की विरासत छोड़कर एक लंबा और खुशहाल जीवन जिया।